नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो न केवल आपके जीवन को बेहतर बना सकता है बल्कि आपको आंतरिक शांति भी दे सकता है। हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध के अनुसार हम अपने शरीर पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं और कैसे ये नियंत्रण हमारे जीवन को संतुलित कर सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि शारीरिक और मानसिक संयम से ही हम सच्चे शांति और सुख को पा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने शरीर पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं और मानसिक शांति की दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कई गहरे सत्य पाए थे और इन्हीं सच्चाइयों से हमें शरीर, मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। बुद्ध कहते हैं, शरीर एक अस्थायी वस्तु है, लेकिन हमारी आत्मा को शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। शरीर सिर्फ हमारे भौतिक अस्तित्व का हिस्सा है, लेकिन हम इसे सही तरीके से कैसे नियंत्रित करते हैं, यह हमारी मानसिक शांति पर बहुत प्रभाव डालता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि आध्यात्मिक यात्रा में शरीर और मन को संयमित करना बेहद आवश्यक है। आध्यात्मिक साधना के माध्यम से शरीर पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? ध्यान। गौतम बुद्ध ने ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया था। ध्यान के अभ्यास से हम न केवल अपने मानसिक तनाव को कम करते हैं, बल्कि शरीर की आंतरिक ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान से हमारे शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और शांति मिलती है। विपश्यना ध्यान, जो कि गौतम बुद्ध का मुख्य ध्यान था, हमें हमारे शरीर की हर एक संवेदना और भावना को जागरूकता के साथ अनुभव करने का अभ्यास कराता है। इससे हम शरीर के हर अंग के प्रति सजग होते हैं और उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो शरीर के हर हिस्से में हलचल होती है, कभी घबराहट, कभी दर्द, कभी सुख। ध्यान के माध्यम से हम इन अनुभवों से जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ये एक अद्भुत अस्तित्व है जिसे समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार मन और शरीर का गहरा संबंध है। मन की स्थिति हमारे शरीर की स्थिति को प्रभावित करती है। जैसे ही हम मानसिक रूप से शांत होते हैं, शरीर भी स्वाभाविक रूप से शांत और नियंत्रित होता है। कभी आपने देखा है कि जब हमारा मन विचलित रहता है तो शरीर भी अस्थिर हो जाता है। दूसरी ओर, जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहता है। बुद्ध के अनुसार शरीर और मन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी है। उदाहरण के लिए, भोजन पर नियंत्रण। बुद्ध ने हमें सिखाया था कि हमें अपने शरीर को ज्यादा भोजन देने से बचना चाहिए। भोजन का नियंत्रण सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी आवश्यक है। अधिक भोजन से मानसिक शांति भंग होती है। शरीर की देखभाल। गौतम बुद्ध ने बताया कि शरीर को केवल शारीरिक आनंद के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी देखभाल करनी चाहिए। दैनिक जीवन में सरलता, संयम और अनुशासन से शरीर की स्थिति सुधरती है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करेंगे जिनके माध्यम से आप अपने शरीर पर नियंत्रण पा सकते हैं और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी दिनचर्या में लागू कर सकते हैं। सकारात्मक श्वास अभ्यास। गौतम बुद्ध की ध्यान विधियों में श्वास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण था। श्वास की गति पर ध्यान देने से हम मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप जब भी घबराहट महसूस करें, गहरी श्वास लें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। इससे शरीर में तनाव कम होगा। मौन साधना। गौतम बुद्ध ने मौन का अभ्यास किया था। मौन का अभ्यास शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह मन को शांत करता है और शरीर को स्थिर करता है। हर दिन कुछ मिनटों का मौन अभ्यास करें। आसन और मुद्रा। बुद्ध ने शरीर की सही मुद्रा के महत्व को समझाया। जब हम सही मुद्रा में बैठते हैं तो न केवल शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी अधिक केंद्रित रहते हैं। स्वस्थ दिनचर्या। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की सलाह दी थी। सही समय पर उठना, ध्यान करना, सही भोजन लेना और सोने से पहले मानसिक शांति बनाए रखना, ये सब शरीर के संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर आप सचमुच अपने शरीर पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध ने स्वयं कठिन तपस्या और अनुशासन के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया था। यह अनुशासन न केवल शरीर पर बल्कि मन पर भी काम करता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में हर चीज का सही समय होता है।
आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन के अभ्यास से आप अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन में शारीरिक और मानसिक संयम का महत्व समझाती है। जब हम अपने शरीर पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को महसूस करते हैं। याद रखिए, ये यात्रा तुरंत नहीं हो सकती, लेकिन धैर्य और लगातार प्रयास से आप अपने शरीर और मन में सच्ची शांति पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप और ऐसे जानवरजनक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।